नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव न्यूज। सैयद खालिद कैस की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नसरुल्लागंज पहुंचे, जहां वह गौरव दिवस पर नगर में विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। रास्ते में जगह जगह माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। उनके साथ जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर श्री प्रभुराम चौधरी भी उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ की लागत से बने कृषक भवन का लोकार्पण किया, परिसर में पौधे रोपण किया, साथ ही प्रतिभाशाली छात्राओं का सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय महाविद्यालय नसरुल्लागंज में छात्राओं से चर्चा करते समय कहा कि मां तुझे प्रणाम योजना फिर से शुरू करेंगे। इस योजना में बेटा बेटी सरहद पर जाकर भारतीय सेना की देशभक्ति और समर्पण से प्रेरणा लेंगे। श्री चौहान ने कहा कि किसी भी गरीब माँ बाप का बच्चा उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होगा। ऐसे बच्चों की सरकार फीस भरेगी। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि वे पढ़ लिख कर नौकरी करने की बजाय स्वयं का रोजगार स्थापित कर दूसरों को रोजगार देने वाले बने। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शासकीय महाविद्यालय में बच्चों की आवश्यकता को देखते हुए भवन की व्यवस्था करेगी। इस गढ़ना भी है, इसलिए शिक्षा के साथ साथ यहाँ रोजगार की ट्रेनिंग देने का काम भी किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा भी प्रारंभ की गई है, ताकि पढ़ाई के साथ साथ हम चाहे तो दूसरी चीजें सीख के भी सरकारी नौकरी के अलावा भी रोजगार से हम लगे। इसलिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। और अपने बेटे बेटियों से मैं ये और कहना चाहता हूं कि अगर आप मेधावी है, प्रतिभाशाली है और आपका एडमिशन और किसी उच्च शिक्षण संस्था में होगा, तो बेटा बेटियों फीस की चिंता मत करना, मामा भरवाएगा। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा तुम्हें आगे बढ़ाने। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के चयन की भी प्रक्रिया तय हो। अलग अलग मैं अपने बच्चों को मदद तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मामा मदद क्या करेगा, मामा तो है ही, इसलिए कोई एहसान थोड़ी कर रहा है। मामा काहे के लिए, तो कोई सहायता नहीं है, ये तो कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो भी मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। आज चूंकि जगह जगह कई कार्यक्रम हैं और विशेषकर एनएसएस के मैं देख रहा हूं, एनएसएस की बेटियां हैं ना, एनसीसी एनएसएस, देखिए मेरे बेटे भी हैं उसमें। सचमुच में देशभक्ति का भाव पैदा करते हैं। हम केवल अपने लिए नहीं, अपने लिए तो है, देश और समाज के लिए भी है, देशभक्ति का भाव भरते हैं। एक योजना मां तुझे प्रणाम में फिर से शुरू कर रहा हूं, जिसमें हमारे बेटा बेटियों को देश की सीमा पे हम ले जाते हैं। अपने गांव की माटी लेके देश की सीमा पे, चाहे वो चीन से लगी हो, पाकिस्तान से लगी हो, और वहां अपने सैनिकों से मिलते हैं। किन परिस्थितियों में सेना काम करती है वो देखते हैं, और फिर वहां की माटी लेके यहाँ आते हैं अपने गांव। तो वो योजना भी, अब कोविड खत्म हो गया, वो योजना भी अब हम लोग जल्दी शुरू कर रहे हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, हर कदम पर मामा तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।